सेट नंबर 6 है, जिसमें 2024 के HM सेट का जो है ये ट्रांसलेशन है। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके पहले सभी सेट का ट्रांसलेशन जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। रही थी जब भी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर के साथ वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे वॉज। आई वॉज, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, है ना, मैं जा रहा था। अच्छा, मैं जा रहा था बना दिया। कहाँ जा रहा था तो आप कहेंगे बाजार, टू द मार्केट, टू द मार्केट। ठीक है, तो टू द मार्केट आपने कहा। अब क्या है कि किसके साथ, तो कहेंगे कि माता पिता के साथ। तो आपको पता है जब काके की आता है तो उल्टा बनाते हैं, तो सबसे पहले साथ बनाएंगे तो लिखेंगे विथ, है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप पिछले सेट से स्टार्ट करिए और सभी सेट को एक तरफ से एक तरफ देख लीजिए। आपको सारे रूल्स रेगुलेशन जो मैंने पहले बता दिया है, मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करता हूँ। लगता है कि मुझे रिपीट करने लायक है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उल्टा बनाएंगे यहाँ पे तो सबसे पहले विथ, अब विथ के बाद यहाँ पे ऑफ नहीं लगाना है, यही ध्यान रखना है, क्योंकि विथ और ऑफ दोनों प्रीपोजिशन एक साथ नहीं लगते हैं। तो ये हो गया, के साथ का मतलब ही है विथ। तो यहाँ पे क्या है, माता पिता, लेकिन अपने माता पिता। आई के साथ जब अपना होता है तो माई लगाते हैं, तो विथ माई पेरेंट्स, विथ माई पेरेंट्स। एक वर्ड बचा क्या, कल, तो यहाँ पे लिख देंगे यस्टरडे, यस्टरडे। ये एक सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। आगे कह रहा है कि रास्ते में, रास्ते में। तो आप चाहे देखिए, जो ऐसे वर्ड आते हैं जो सब्जेक्ट के इधर इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उनको ना तो आप चाहे पहले लिख लीजिए चाहे लास्ट में। आप यहाँ पे ऑन द वे पहले भी लिख सकते हैं, ऑन द वे लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप ये भी लिख सकते हैं ऑन द वे, ऑन द वे। क्या है कि एक घनिष्ठ मित्र मिला, एक घनिष्ठ मित्र मिला, मतलब कौन मिला, मैं मिला ना, आई मेट। ऑन द वे आई मेट, है ना, क्योंकि मेट मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, मिला। ठीक, आई मेट अ क्लोज फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड। ठीक है, या तो आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं आई मेट अ क्लोज फ्रेंड ऑन द वे। तो ये हो गया, रास्ते में एक घनिष्ठ मित्र मिला। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि ही, उसने, फिर उसके बाद मुझे, और उसके बाद बताया। यही चीज ध्यान में रखना है। तो लेकिन सब्जेक्ट क्या है तो कहेंगे उसने, वर्ब क्या है तो कहेंगे बताया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे। उसने आपका हो गया सब्जेक्ट, बताया वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब टोल्ड, है ना, टेल का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। उसने बताया, किससे बताया, मुझसे, मतलब ही टोल्ड मी। क्या बताया है तो आप कहेंगे क्या बताया है, कहेंगे माता पिता के बारे में, माता पिता के बारे में। तो सबसे पहले देखिए काके की आया है, उल्टा बनाएंगे, में बारे, मतलब बारे में पहले बनाएंगे अबाउट। उसके बाद ऑफ लगाना है क्या, नहीं लगाना है। अबाउट माता पिता मतलब पेरेंट्स, लेकिन किसके माता पिता, अपने। तो ही के साथ अपने के लिए हम लोग यूज करते हैं हिज, अबाउट हिज पेरेंट्स। याद रखेंगे एक चीज हमेशा कि जब भी ये काके की आ जाए और इधर आपको प्रीपोजिशन ही यूज करना हो या कोई कंजंक्शन यूज करना हो, तो आपको कभी भी काके के लिए ऑफ का यूज नहीं करना है। जैसे आपने ना तो अबाउट टू हिज फ्रेंड पेरेंट्स कहा, और ना ही यहाँ पर कहा गया ये विथ, विथ ऑफ, ऐसा कोई सेंटेंस आपने नहीं लिखा है। ना तो यहाँ पर ही आपने ऑफ का लिखा है, दोनों जगह पे आपने ऑफ का प्रयोग नहीं किया। ये इसीलिए नहीं हुआ है। ठीक है,
आगे कहा जा रहा है कि हम दोनों, हम के लिए यूज करेंगे वी और दोनों के लिए यूज करते हैं बोथ। हम दोनों, सब्जेक्ट हमको मिल गया है। अब बात यह है कि प्रसन्न हुए। तो अच्छा एक बात बताइए, प्रसन्न क्या है? प्रसन्न तो एक स्टेटिव है। अब यहाँ पर आपको ये हुए ऐसा लग रहा होगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, जहाँ पर हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ये बिल्कुल पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ये बिल्कुल पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब कहाँ है? एक्शन वर्ब नहीं है। जब एक्शन वर्ब नहीं रहता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करते हैं। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म वॉज या वर में से यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वर और वॉज दोनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो वी वॉथ के साथ, वी तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर। अब क्या है? हैप्पी। वी बॉथ वर हैप्पी। ठीक है, वी बॉथ वर हैप्पी। लेकिन हैप्पी क्या बहुत है ना, तो वेरी हैप्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। क्लियर है? आगे कह रहा है कि जानकर, क्या करके? जान के, टू नो। जानकर किसके बारे में? एक दूसरे के बारे में। अबाउट मतलब होता है बारे में, और एक दूसरे का मतलब होता है ईच अदर। याद रखेंगे कि ईच अदर का यूज हम लोग हमेशा करते हैं दो लोगों के लिए। अगर दो से अधिक हो जाए तो हम लोग यूज करते हैं वन अनदर के लिए, वन अनदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दो ही लोग हैं, इसलिए ईच अदर का यूज हुआ है। उम्मीद है कि ये सेट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 7, जो कि 2024 का लास्ट है, उसके बाद 2023 के सेट को सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिए।